बहुत हुआ तेरा। अरे तुझे मायका भी चाहिए, ससुराल भी चाहिए, तुझे ये बेटी भी चाहिए, वो बेटी भी चाहिए, तुझे कपाड़िया बन के भी रहना है, तुझे शाह बन के भी रहना है। अरे दुनिया में सबको सब कुछ नहीं मिलता और किसी को कभी कुछ नहीं मिला है, तो तुझे कैसे मिलेगा? जब कान्हा जी मथुरा गए थे ना, तब उन्हें गोकुल छोड़ना पड़ा था और वो दोबारा गोकुल में वापस नहीं लौटे थे। हाथ जोड़ के कहती हूँ कि तू भी मत आ, यहाँ मत लौटना। जा अपनी छोटी बेटी की उंगली पकड़, तेरे घर जा और अपनी पति के साथ सुख से रहे। बात ठीक कह रही है अनुपमा। तुम्हारी वजह से हमारी फैमिली में ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम है और अब तुम्हारी छोटी बेटी की वजह से प्रॉब्लम और बढ़ गई। मैं यहाँ नहीं आऊंगी तो क्या इस घर में झगड़े नहीं होंगे? मैं नहीं आऊंगी तो यहाँ सब खुशी खुशी रहने लगेंगे। मैं यहाँ नहीं आऊंगी तो माँ का स्वभाव बदल जाएगा। मैं यहाँ नहीं आऊंगी तो आप दिन रात गुस्सा करना छोड़ भजन कीर्तन करने लगेंगे। मैं यहाँ नहीं आऊंगी तो क्या ये तोसो एकदम सीधा सरल हो जाएगा? मैं यहाँ नहीं आऊंगी तो क्या पाखी मिस्री की डाली बन जाएगी? मैं यहाँ नहीं आऊंगी तो क्या आंगन में फूल खिल जाएंगे? 24 घंटे 7 दिन 12 महीने क्या यहाँ पर सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ रहेंगी? आपको ऐसा लगता है? आपको ऐसा लगता है? अगर ऐसा होना होता ने तो जब मैं घर छोड़ के गई थी तभी ऐसा हो जाता, क्योंकि ये घर है और घर है तो यहाँ पर झगड़े है, झंझट है, लड़ाइयाँ हैं। हाँ, अगर एक साथ बर्तन रहेंगे तो वो आपस में खटकेंगे ही, टकराएंगे। यही जिंदगी ऐसे ही चलता है। किसी एक जन को विलेन बना के अगर आप सोचेंगे कि इसी की वजह से ये सब हो रहा है, ये बुरी है, यही समस्या की जड़ है, इसे यहाँ से निकाल दो तो राम राज्य, तो ऐसा नहीं होता। अरे ना होना है तो ना हो यार, कम से कम ऐसा तो नहीं होगा। लड़ाई के 1000 बहानों में से एक बहाना कम हो जाएगा। तुम प्लीज यहाँ से जाओ। मेरे बच्चे हैं यहाँ पर, मैं उनकी माँ हूँ, मेरे दिल के टुकड़े हैं ये। तो ये खड़े ना तुम्हारे दिल के 2 टुकड़े? पूछ लो इनसे, ये तुम्हारी सूरत देखना चाहते हैं? पूछो। कौन सा घर ऐसा है जहाँ पर बच्चे माँ से नाराज नहीं होते? तो बच्चे अगर नाराज हो, माँ बच्चों में झगड़ा हो तो क्या उनका रिश्ता टूट जाता है? ऐसा नहीं होता। अरे यार बंद करो अपना ये भाषण प्लीज, किसी और को जाके दो ये भाषण। किसे दूं? किसे दूं? मेरे अपने यहाँ है, मेरे बच्चे यहाँ है, मेरे रिश्ते यहाँ है, तो मैं किसे जाके भाषण दूं? अपने रिश्तों को बचाने की बात मैं किससे करूं? क्या राह चलते जाके लोगों को पकड़ पकड़ के कहूं कि मेरे रिश्तों को बचा लो, मेरे रिश्तों को बचा लो? अरे तुम्हें जिससे कहना है तुम कहो, मत कहो, चुप रहो, जो मर्जी आए करो, लेकिन मेरे घर में मत करो, अपने महल में जाके करो प्लीज। मेरे घर को माफ करो अनुपमा। मुझे आपसे और आपके घर से क्या लेना देना है? ये ईंट पत्थर का जाके आप अक्षर डालिए, मुझे से कोई लेना देना चाहिए। मुझे बस मेरे बापूजी, मेरी माँ, मेरे बच्चों से लेना देना है और किसी से कुछ नहीं है। मैं आऊंगी इन बच्चों को, लेकिन अब तुम्हारी जरूरत नहीं है अनुपमा। बिलीव मी भी, जैसे यहाँ की हवा बदलेगी ना, जैसे इन लोगों पे थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आएगी ना, ये दोनों इडियट सबसे पहले जाके अपनी माँ को ढूंढेंगे। एग्जैक्टली। अरे इनका तो काम ही ये है, प्रॉब्लम्स आई कि मम्मी मम्मी मम्मी, और जैसी प्रॉब्लम्स खत्म कि बदतमीजी चालू। किंजल, क्या किंजल? चिल्लाओ मत। अरे तुम तो इस बच्चे को दुनिया में आने ही नहीं देना चाहते थे, और तुम मम्मी को मदरहुड पे लेक्चर दे रहे हो। और इस लड़की के बारे में क्या करूं? इससे तो बात करना ही बेकार है। ब्रावो टीम अनुपमा, विक्टिम बनने में सब चैंपियन है, सब। आज तक अपने आप को बहुत अच्छी माँ समझती थी, सोचती थी कि मेरी परवरिश में कभी कोई कभी नहीं रही, लेकिन अगर मैं अच्छी माँ होती तो मेरे बच्चे ऐसे नहीं होते। हाँ मम्मी, हम बुरे हैं, हम विलन हैं, आप तो महान है ना, और आपकी नई बच्ची तो और महान है। तो आप प्लीज अपनी उस बच्ची की उंगली पकड़िए और घर से बाहर जाइए, प्लीज जाइए। फिर से माँ को है रुलाया अनुपमा। अनुपमा
कर। ऐसी क्या गलती हो गई मुझसे? नहीं मम्मी, ऐसी क्या गलती हो गई मुझसे? ऐसी क्या गलती हो गई? ऐसी क्या गलती हो गई? ऐसी क्या गलती हो गई? अनुपमा पानी पी। ऐसी क्या गलती हो गई मुझसे? ऐसी क्या गलती हो गई? माँ होना, माँ बनना क्या इतनी बड़ी गलती है कि इसकी इतनी बड़ी सजा मिले? मैंने अपने लिए अगर एक सांस भी ली तो इन दोनों को चुक गई। एक को अपनी माँ पे शर्म आती है, हमेशा से शर्म आती है, और इसने तो अपनी माँ को चरित्रहीन कहा था। सांस लेना भी और ये इनकी पूछनी है पिताजी जो आज मुझे कह रहे हैं कि घर से निकल जाओ। जानते हो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अब इनके बच्चे बड़े हो गए, अब इन्हें माँ की जरूरत नहीं है ना। जब इनके बच्चे छोटे थे और मेरा एक कदम भी इस घर के आंगन के बाहर गलती से भी पड़ जाता था तो हाहाकार मच जाता था। ये तो सारा दिन ऑफिस में रहते थे, तीनों बच्चे मैंने अकेले नहीं पाले। हाँ, इन्हें पालने में मुझसे गलतियां हुई है और हर माँ से गलतियां होती है, मुझसे भी हुई है। कभी किसी की पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाई, तो कभी नजर हटी तो किसी को चोट लग गई, तो कोई बाहर जाके गाली देना सीख गया। हुई है मुझसे गलतियां, लेकिन मैंने हमेशा अपनी हर गलती को सुधारने की कोशिश की है। बस एक गलती अपनी नहीं सुधार पाई, सही समय पर अपने बच्चों पे हाथ उठाना नहीं सीख पाई। अगर सीख जाती तो ये दोनों ऐसे नहीं होते, ऐसे नहीं होते। अनुपमा तुम बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। घर में इतने सारे लोग होते हैं, लेकिन उनमें से अगर कोई भी बच्चे को बाहर लेकर जाए और बच्चे को अगर गलती से सर्दी लग जाए तो गलती माँ की होती है। हाँ, अगर बच्चा पिता के साथ साइकिल चलाना सीखने जाए और वहां पर उसे चोट लग जाए तो भी गलती माँ की होती है। चाहे बच्चा कहीं भी चला जाए, उसे कहीं कुछ थोड़ा सा भी हो जाए तो गलती माँ की होती है। अरे इसका पेट खराब हो गया, तूने ही जरूर से कुछ खिला दिया होगा। अरे ये तो गाली देना सीख गया, जरूर तूने इस पे ध्यान नहीं दिया होगा। अरे इसके नंबर कम आए, तू पढ़ी लिखी नहीं है इसलिए इसके नंबर कम आए। गलती माँ की होती है। आसमान में इतने तारे नहीं होते जितना घर वालों की नजरों में गलती माँ की होती है। गलती माँ की होती है, गलती माँ की होती है, हर बात में गलती माँ की होती है। और 26 साल तक इस घर में हर बात मेरी गलती थी, हर बात मेरी गलती थी। लेकिन अब मैं कोई भी ग्लानि, कोई भी गलती अपने सर नहीं लूंगी। तू एक बात कान खोल के सुन ले स्वीटी, मैंने अनुज से प्रेम किया, मेरी कोई गलती नहीं थी। मैंने अनुज से शादी की, उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। मैं छोटी अनु को घर लेकर आई, अपनी बेटी बनाया, उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। छोटी अनु भी मेरी बेटी है और मैं सीना ठोक के कहती हूँ कि जैसे तुम दोनों मेरी संतान हो, जैसे समर मेरी संतान है, वैसे ही वो भी मेरी संतान है और मुझे उस पे गर्व है। मुझे उसकी माँ होने का कोई पछतावा नहीं है, कोई पछतावा नहीं है। सुना तूने? और इसे ऐसे खोलो और इसे नीचे की तरफ, बन गई बटरफ्लाई। अरे वाह! अब क्या कह रहे? आप तो घर ले जाओगे नहीं। मुझे पता है वहाँ सब झगड़ा कर रहे होंगे, इसलिए मम्मी हमें यहाँ पर भेज दिया। बड़े लोग आपस में क्यों लड़ते हैं? पता नहीं बेटा। मैं तो आपके घर, कांता रानी के घर और मेरे घर, सबके घर में प्यार करती हूँ। मुझे पता है
मम्मी पापा को लगता है कि अगर मैं किसी को गुस्से में देखूंगी तो डर जाऊंगी। आश्रम में भी लड़ाई होती थी, बच्चे सॉरी कह देते थे, खत्म बात। लेकिन बड़े लोग सिर्फ लड़ते हैं, सॉरी भी नहीं बोलते। बुद्धू। बड़े लोग सच में बुद्धू होते हैं। अगर बच्चों की तरह सयाने होते हैं तो आज घर घर का हाल ये ना होता। छोटी के सामने फोन करके भी नहीं पूछ सकता, पता नहीं वहां मेरी बेटी के साथ क्या हो रहा होगा। बेटा एक मिनट इधर आ। देखो तुम्हारी मम्मी सबका ख्याल रखती है, इसलिए तुम्हें अपनी मम्मी का ख्याल रखना होगा। रखोगी ना? ऑलवेज। इतना रोने के बाद मम्मी मिलिए, मैं उन्हें नहीं रोने दूंगी। ये मेरे बच्चे मुझे घर से निकालना चाहते हैं। कहते मम्मी निकल जाओ। अरे इस घर के हर कोने में मेरा प्यार, मेरी तपस्या, मेरा त्याग बसा है। उसे कैसे निकालोगे? हाँ, उसे कैसे निकालोगे? तुम लोगों ने तो इस घर में जिया है, पर मैंने इस घर को जिया है। फर्क होता है। मुझे इस घर से निकलने के लिए कहते हैं। ये घर मेरा है, इस घर के हर कोने पे मेरा हक है, और मैं अपना हक नहीं छोड़ूंगी। तुम दोनों क्या, तुम्हारे पापा भी मुझे इस घर में आने से नहीं रोक सकते। मैं आऊंगी। अरे आओगी तो तब जब तुम यहाँ से जाओगी। तुम्हें रोना था तुम रो ली, सीन बनाना था बना लिया, रायता फैलाना था फैला दिया, सबको ये यकीन दिलाना था कि तुम कितनी महान हो, दिला दिया। अब मेरी एक बात तुम ध्यान से सुनो। ये जो तुम रो रो के कह रही हो ना कि मैं आऊंगी आऊंगी आऊंगी, अरे यहां के क्या करोगी तुम? यहां पे किसी को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। इतनी सिंपल सी बात तुम्हें समझ में नहीं आ रही है? बात इतनी सिंपल नहीं है मिश्रा, बात इतनी सिंपल नहीं है। बहुत मुश्किल से मैंने अपना हक संभालना सीखा है, और अब जानते हैं कि अब संभालना सीख गई हूँ तो मैं अपना हक नहीं छोड़ूंगी। मैं इस घर में आऊंगी। Shut up! Just shut up! बंद करो ये सब ड्रामा तुम। अरे सच तो ये है कि तुम्हें अपनी छोटी बेटी के अलावा कुछ दिखता ही नहीं, अपनी प्रेग्नेंट बहू भी नहीं। इसी को तो देखने आई थी मैं। हाँ पापा, मम्मी आई और पाकी ने बदतमीजी शुरू कर दी। अगर आपको मेरी इतनी चिंता है तो आप पाकी को डांटिए ना, उसको तमीज सिखाइए ना। सब कुछ उसी ने शुरू किया है। अरे शुरू कोई भी करे, पर किया तो अनुपमा की वजह से ना। वाह, अनुपमा की वजह से बर्बादी नहीं होती है, अनुपमा खुद बर्बादी बन के आती है इस घर में। मैंने कहा ना तुम इस घर में नहीं आओगी तो नहीं आओगी, बस। अभी अपना ड्रामा बंद करो वरना यहां से उठा के बाहर फेंक दूंगा मैं। हाथ लगा कर तो दिखाओ। ये कैसा मायका है जहां मेरी पत्नी इस घर की बेटी पर लोग चिल्ला रहे हैं और तुम सब मुंह उठाकर तमाशा देख रहे हो? कमाल मायका है। अनु, ऑन अ नॉर्मल डे मेरी अनु तुम सबके लिए अकेली काफी है, पर आज ये रो रही है। इट मीन्स इट्स नॉट अ नॉर्मल डे। आज अनु के अनुज को इसके बिहाफ पे लड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, ऐसा ही करते हैं। थोड़ी देर पहले तुम क्या कह रहे थे वनराज, जरा दोबारा बोल के सुनो। ये अपना कॉलेज के लड़कों वाला एटीट्यूड अपने पास रखो अनुज। मैंने क्या कहा वो तुमने सुन लिया।
लेकिन तुम्हारी बीवी ने क्या कहा ये तुमने नहीं सुना, जिसकी वजह से ये सारा ड्रामा हो रहा है। अब तुम आ गए हो और अपनी बीवी का हाथ पकड़ लिया है, तो इसका हाथ पकड़ के यहां से ले जाओ और दोबारा वापस मत आना। मेरी अनु यहाँ आई खुद अपनी मर्जी से थी और जाएगी भी अपनी मर्जी से। वनराज, अनु प्लीज रो मत। अपने ये कीमती आंसू इन लोगों पर, इस घर पे जाया मत करो। दे डोंट डिजर्व इट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट, एकदम सही बात है। इनके आंसू तो आपका महल डिजर्व करते हैं, तो प्लीज इनको यहां से अपने महल में ले जाइए। लेकर जाऊंगा वनराज, लेकिन पहले गिन तो लूं। ओह माय गॉड, क्या गिनेंगे मिस्टर कपाड़िया? गुनाह। वो क्या है मिसेस दवे कि मैं हिसाब का बहुत पक्का हूं, और जब तक मैं सबके गुनाह ना गिनूं, हिसाब बराबर का होगा कैसे? बाकी तुम्हारा एटीट्यूड और तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज देख के लग रहा है कि मेरे आने से पहले यहां क्या हुआ सब पता चल रहा है। Really bad, didn't expect from you. कल तुम्हारी माँ ने अपने घर से तुम्हें वापस भेज दिया तो तुम उनसे ऐसे बदला लोगी? आपको जो समझना है समझिए, लेकिन ये माँ बेटी के बीच की बात है। अगर माँ कुछ बोल सकती है तो बेटी भी तो थोड़ा बहुत बोल सकती है ना। क्लियरली थोड़ा कह सकती है, पर तुमने यहाँ बहुत ज्यादा कह दिया। हाँ कहा है तो ये मिस पाखी वनराज शाह कि आज मैं आपकी माँ को आपके घर से वापस ले जा रहा हूं, लेकिन आज के बाद आप अपनी माँ के घर में नजर नहीं आएंगी। और ये तो कभी मत सोचना कि तुम वहां अधिक से मिलने आओगी, क्योंकि ये अनुज कपाड़िया अपने पे आ गया तो अधिक घर पर नहीं, सड़क पर मिलेगा। एंड देन आई शैल सी कि आपको अधिक में ज्यादा इंटरेस्ट था कि उसके स्टेटस, उसके पैसे, उसके लाइफस्टाइल पर था। मेरे घर में मेरी बेटी से ऐसे कोई बात नहीं कर सकता, और मेरी अनु से कोई भी कहीं भी ऐसे ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकता जैसे यहां हुई। वनराज, शुक्र मनाओ कि इस घर में बापूजी और किंजल है, वरना ये जो घर जिसे तुम लोग शाह हाउस कह के ड्रामा करते हो ना, इसकी ईंट से ईंट बजा चुका होता मैं। और तुम्हें क्या लगता है फिर तुम्हारा महल अपनी जगह पे रहता? वो मेरा महल नहीं है वनराज, वो तो सिर्फ सीमेंट पत्थर का आशियाना है। मेरा महल, मेरा सब कुछ मेरी अनु है। तुम दोनों बस यही करते रहना। तू मेरी दुनिया है, मैं तेरा संसार हूं, यही गीत गा गा के लोगों को चित्रहार दिखाते रहो। चित्रहार का तो पता नहीं, लेकिन तुम्हें यह समझ नहीं आएगा वनराज, क्योंकि तुमने अपनी पहली बीवी को भी अपनी दुनिया नहीं माना और अब अपनी दूसरी बीवी को भी नहीं मानते। चित्रहार। On that note, Kavya, a girl like you deserves much, much, much better. ओ रईसजादे, मेरे घर में आग लगाने से पहले सोच लेना कि मैं क्या क्या कर सकता हूं। अरे क्या क्या कर सकते हो उसकी लिस्ट बना के मुझे ईमेल कर देना, मैं बिना पढ़े डिलीट कर दूंगा। अच्छा प्लीज काम डाउन। अरे क्या काम डाउन, क्या काम डाउन? और तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम तो वैसे भी बेटर डिजर्व करती हो, है ना? अपनी बेटी से कहना कि मेरे घर में नजर ना आए। मेरी बेटी तुम्हारे घर आने के लिए पागल नहीं है, मरी नहीं जा रही है। यही बात अपनी बेटी के मन से पूछो। तमीज से बात कर अनुज कपाड़िया, तमीज से बात कर। तमीज की सख्त जरूरत तुम्हें है वनराज। इनफैक्ट एक काम क्यों नहीं करते तुम, तमीज की सारी किताबें दुकानों से खरीद लो, तीनों एडिशन, एक अपने लिए, एक अपनी बेटी के लिए और एक इसके लिए। और फिर एक काम करना, तीनों छत पे जाना और एक साथ मिल बांट के तीनों किताबें पढ़ना, कुछ फायदा होगा। मिस्टर अनुज कपाड़िया, अगर हम लोग आपका लिहाज करके कुछ नहीं कह रहे ना, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलते चले जाएंगे। लिहाज कर रहे हो तुम, लिहाज कर रहे हो। अगर तुम लिहाज करते तोशु तो अपनी मां की आंखों में आंसू नहीं देख पाते। तो भाई साहब एक काम करो, आप ना ये मैडम को लेके यहां से चले जाओ, इसकी मूर्ति बनाओ, पेंटिंग बनाओ, शायरी करो, जो करना करो, ले जाओ, लेकिन अपने घर ले जाओ प्लीज। और मैं अपनी बेटी के बारे में कुछ नहीं सुन सकता। बस यही फर्क है तुम्हारे और मेरे में वनराज, की मैं किसी की बेटी के बारे में नहीं सुन सकता, लेकिन तुम बड़ी आसानी से यहां खड़े होकर मेरी छोटी अनु के बारे में सुन रहे थे। तुम्हारी छोटी अनु के लिए हमने कुछ नहीं कहा है,
किसी ने यहाँ पे कुछ नहीं कहा। हमने 1000 बार ये बात कही है कि हमें उस बच्ची से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लेकिन उस बच्ची का मेरे घर में आने से तुम सबको प्रॉब्लम है और ये बात तुम लोगों ने 1000 बार की है। तो 1001वीं बार ये भी सुन लो कि तुम अपनी बच्ची को और अपनी बीवी को यहाँ से लेकर निकल, यहाँ से लेकर